दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की तरफ से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से हम पिछले कुछ समय से विभिन्न कदम उठा रहे हैं दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, और इसका नतीजा कुछ हद तक अब देखने को मिल रहा है। यदि आप नवंबर के AQI को देखेंगे तो 7 दिन कल तक बीत चुके हैं, और 7 दिनों में अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 6 दिन पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली का AQI बेहतर रहा है। 1 नवंबर को 303 था, पिछले वर्ष 339 था। 3 नवंबर को 309 था, पिछले वर्ष 382। 4 नवंबर को 291, पिछले वर्ष 381। 5 नवंबर को 202, पिछले वर्ष 373। 6 नवंबर को 311, पिछले वर्ष 352। 7 नवंबर को यानी कल 322, जबकि पिछले वर्ष यही आंकड़ा 377 था, 377। तो पिछले 7 दिनों में 6 दिन ऐसे निकले हैं जबकि दिल्ली के AQI पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा है। ये संभव हो पाया है दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को जो हमने सुझाव और निर्देश दिए समय समय पर, उसके क्रियान्वयन की वजह से हम साथ मिलकर कार्य करें और थोड़ा मौसम का साथ मिला तो अभी जैसे आपको जानकारी होगी कि ग्रैप 2 लगा हुआ है, तो हम ग्रैप 3 और ग्रैप 4 से शायद बच भी सकते हैं। इस प्रदूषण में बढ़ोतरी में जो मुख्य सोर्सेज हैं, जो मुख्य स्रोत हैं, उसमें डस्ट पोल्यूशन होता है, वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, और अभी आने वाले समय में बायोमास बर्निंग की वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो हमने विभिन्न विभागों को ये निर्देश दिया है कि जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है और जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का वेस्ट है, उसको लिफ्ट करने का, उसको कलेक्ट करके ले जाने का, ट्रीटमेंट करने को सुदृढ़ करते रहे। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग पर हमने काफ़ी एम्फेसिस दिया है, और PWD, MCD इन सब के माध्यम से दिल्ली में लगभग 100 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हमने निर्देश पर ये विभाग चला रहे हैं। एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलिंग भी रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। विभिन्न रोड एजेंसीज को ये भी निर्देश दिया गया है कि जो पॉट होल्स अगर कहीं पर हैं तो उसको भी वो उसको रिपेयर करें। आने वाले समय में बायोमास बर्निंग की अगर कहीं पर घटना दिखती है तो उस पर भी रेवेन्यू विभाग जो है उसके माध्यम से हमने निर्देश दिया है कि वो इस पे कंट्रोल करेंगे। परिवहन विभाग का एक मुख्य रोल रहता है, और उनको हमने ये निर्देश दे रखा है कि जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग को पर ध्यान दें। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जो है उस पर रेगुलर चेकिंग करें, और जो लैंडफिल साइट्स है उनकी भी MCDs क्लोज मॉनिटरिंग करें ताकि वहाँ पर कोई फायर की घटना ना आए।